हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस एक्सरसाइज के हम 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। अब इस एक्सरसाइज का हम आखिरी क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है बच्चों, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, फाइंड एक्स गिवन दैट। मतलब इसका क्या है, हमें कुछ गिवन है, नंबर्स इस तरह से हमें दे रखा है कुछ चीज़ें, इसमें हमें दिख रहा है हर जगह एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। तो इसी एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए। तो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, और इसका पहला पार्ट हम देखते हैं। क्या है बच्चों, नंबर क्या दिया है हमें, 2/3, और बीच में इक्वल का साइन लगा है, और क्या दिया है, x/6 दिया है बच्चों। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए बच्चों सिंपल सा है, क्या करना है आपको, एक होती है सीजर मल्टीप्लिकेशन। क्या होती है बच्चों, सीजर। सीजर मतलब कैची, कैची गुणा होती है। कैची कैसे होती है, ऐसी तो होती है कैची, कुछ इस तरह से क्रॉस सा बना होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 की 6 में मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 की 6 में कैची मल्टीप्लाई इस तरह से, यानी कि ऐसे लगाया ना मैंने कैची, तो इस पॉइंट, इसके सामने क्या है 2, इसके सामने क्या है 6, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और इन दोनों की, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से और इस तरह से। तो 3 की एक्स में होगी तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब क्या करूँ मैं बच्चों, ये जो मेरा एक्स वाला सामान है ना, ये जो एक्स वाले जितने भी नंबर है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, मतलब इसको उलट पुलट करके लिख लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इधर तो लिख लिया मैंने 3 इंटू एक्स, और इसको मैं ले गया उधर, ये क्या लिख लिया मैंने, 2 इंटू 6। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बस मैंने कुछ नहीं किया, इस नंबर को इधर लिख लिया, इस नंबर को इधर लिख लिया। क्लियर है बच्चों। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, हम 3 इंटू एक्स, ठीक है, और 2 6 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। सिंपल है। ठीक है, अब बच्चों मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, लेकिन मेरे साथ x के साथ 3 भी है, तो इस 3 को मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 3 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, x, ये जो 3 है x के साथ किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। जब मैं इसे इधर लेके जाऊँगा तो जो मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है और इधर जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में। कैसे, देखिए, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्यों हुआ ये, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में था, गुणा में था। ठीक है बच्चों, ये है सिंपल। अब आप 12 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, किस तरह से, 3 और 12, और क्या कर लेंगे, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा 4। ठीक है, आप डायरेक्ट भी काट सकते थे, कैसे, आपको 3 का टेबल आता ही है, 3 4 ज़ा 12। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल्स टू मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, 4। सिंपल है एकदम। क्लियर। अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो अगला पार्ट करते हैं, और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो सेकंड पार्ट क्या है मेरा, माइनस के 7/5 इक्वल्स टू क्या दिया है हमें, 28/x। 28/x। क्लियर है बच्चों। अब इसमें भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमने आपको क्या बताया है, आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कैची गुणा करिए। कैसे, इस तरह से। ठीक है, तो 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x में, तो क्या है बच्चों, माइनस की 7, क्योंकि माइनस लगा है, 7 इंटू एक्स, और इक्वल टू का बीच में साइन लगाएंगे, और 5 की हो जाएगी 28 में मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 28। क्लियर है बच्चों, ये इक्वेशन समझ में आई। चलिए भाई, अब क्या करेंगे, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, लेकिन x के साथ तो 7 लगा हुआ है, तो मुझे x को अलग रखना पड़ेगा। तो इस 7 को मैं इधर ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे x को अकेला रखना पड़ेगा। ठीक है, अकेला रखने के लिए यहाँ पे x लिखा, और इस 7 को मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, -7 को। अब ये 7, माइनस का 7 है किसका, मल्टीप्लिकेशन में है, किसके साथ, x के साथ। तो ये जब भी मल्टीप्लिकेशन का नंबर हम दूसरी साइड ले जाते हैं, तो वो डिवाइड में चला जाता है। कैसे, देखिए, 5 इंटू 28। ठीक है, और ये नीचे जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा बच्चों, है ना। क्लियर है, समझ रहे हैं। चलिए, अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम डिवाइड करेंगे। कैसे, देखिए, अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। कैसे करेंगे, 5 8 जा 40, और 4 140 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 140। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ये नीचे माइनस का 7 रहेगा।
अब इसको आप सिंपल डिवाइड कर लीजिए। कैसे? 140 और इधर बाहर 7 और इसको आप डिवाइड कर लीजिए। तो करेंगे तो क्या आएगा? 7 2 ज़ा 14, ये 0 है, यहाँ भी 0 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरा? 20 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल डिवाइड किया है, कुछ नहीं किया है। तो x इक्वल्स टू मेरा क्या बन जाएगा? 20। लेकिन बच्चों माइनस का साइन लगा है, जब भी माइनस से डिवाइड करते हैं तो माइनस ऐसी का ऐसी लगा रह जाता है। ठीक है बच्चों, अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव आ जाता, लेकिन माइनस है तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा? x इक्वल्स टू -20। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, कैची मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को अकेला कर रहे हैं। x को अकेला करने के लिए जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है उसको हम इधर करके डिवाइड में पहुंचा रहे हैं और सिंपल डिवाइड करके आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया है बच्चों हमें? 3 डिवाइडेड बाई 16 यानी कि 3/16 दिया है, इक्वल का साइन दिया है, और क्या दिया है? x/-4 दिया है बच्चों। ठीक है, क्या करते हैं हम? क्योंकि हम x की वैल्यू निकालनी है, x को फाइंड करना है, तो हम कैची गुणा करते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई -4 में होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय -4, बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे। 16 की मल्टीप्लाई x में होगी, तो 16 इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या करते थे हम? क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को लिख लेते हैं हम लेफ्ट साइड में, मतलब इनको उलट पुलट कर लेते हैं। क्यों करते हैं ऐसा हम? तो क्योंकि जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है वो हमारा लेफ्ट साइड में आ सके। ठीक है, तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, 16 इंटू एक्स, मतलब x वाला आपको हमेशा लेफ्ट वाली उल्टे हाथ की साइड रखना होता है। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं इधर ले आया, इस पूरे को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3 इंटू -4। ठीक है, कुछ नहीं करा, बस हमने इनको पलट के लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा हमने? ताकि हमारा एक्स वाला जो नंबर है वो लेफ्ट साइड में आ जाए, इधर आ जाए उल्टे हाथ पे। क्लियर है बच्चों? चलिए भाई, इसके बाद हम क्या करते थे? हमें पता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x के साथ 16 लगा हुआ है, तो इस 16 को मुझे इधर पहुंचाना पड़ेगा। इधर पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो ये इधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 3 इंटू -4 और डिवाइडेड बाय 16। क्लियर है बच्चों? सिंपल है। चलिए, अब क्या करेंगे हम? 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। क्लियर है? और ये माइनस का लगा हुआ है, तो माइनस का माइनस ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या बन गया? -12/16 बन गया। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, ये डिवाइड भी हो सकता है, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे भाई? हमें पता है 2 के टेबल में 12 भी आता है और 16 भी आता है, तो 2 6 ज़ा 12 काटेंगे, 2 8 ज़ा 16 काटेंगे। ठीक है, यानी कि मैंने इन दोनों को जो है डिवाइड कर दिया। अगर आपको नहीं करना है आप इसे भूल जाइए। ठीक है, हमने x की वैल्यू क्या निकाली? 3 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा, और माइनस का निशान लगा हुआ है तो माइनस का निशान, और नीचे बन जाएगा मेरा 16। अब मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बच्चों ये मेरा फ्रैक्शन है, इसे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा, है ना? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे करते थे? इनका SCF निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में किया, 16 में किया। SCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिवीज़न लगाते हैं, बड़ा संख्या अंदर रखते हैं, बड़ी संख्या क्या है? 16, छोटी संख्या क्या है? 12। इसको डिवाइड करेंगे, 12 1 ज़ा 12, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा। यहीं से डिवीज़न शुरू कर देंगे, और अंदर क्या रखेंगे? जो पहला वाला डिवीज़र है, क्या है? 12। 4 3 ज़ा 12 हो जाएंगे, रिमाइंडर 0, यहीं रुक जाना है। जो पहला डिवीज़र है वही मेरा SCF, तो SCF क्या है मेरा? 4 है। ठीक है, अब इसी 4 से इस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? देखिए, -12 डिवाइडेड बाय 4, 16 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है बच्चों? अब इसको मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर दीजिए बस। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, है ना बच्चों? सिंपल है। तो ऊपर क्या बच जाएगा मेरा? 3, और नीचे क्या बच जाएगा? 4। लेकिन बच्चों ऊपर माइनस भी लगा हुआ है, तो ये माइनस ऐसे का ऐसे रहेगा, तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, सिंपल है, हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हर एक चीज़ को हम दूसरे क्वेश्चन में उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी थी, इसके लिए आपने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x को अकेला रखा, उसके लिए आपको दूसरी संख्या को डिवाइड में करना पड़ा, डिवाइड किया हमने और सिंपल आंसर निकाल लिया। और अगर कोई संख्या हमारी इस तरह से फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है, तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे, वही हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, बस आपको ध्यान रखना है। अगर आपका x की वैल्यू कोई फ्रैक्शन में आ रही है तो उसको आप
स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आपकी 3-4 क्लास में आपको बता चुके हैं हम, जिसमें क्या करते हैं हम HCF निकालते हैं, उसी HCF से अपने नंबर को डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे रख के, और वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 हो जाती है ख़त्म। अगली क्लास में हम करेंगे अपनी सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।